आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 23/2/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक में से उसका 5 और 6 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों और जितनों के लोथ के कारण अशुद्ध हों उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसा ना हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छावनी जिनके बीच में निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इजरायलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकाल कर बाहर कर दिया जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इजरायलियों ने वैसा ही किया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि जो कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग किया करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरी क्षमा पूर्ति पर 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि वह मनुष्य का कोई कुटुंबी ना हो तो दोष का बदला भर दिया जाए। तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो और वह उसका प्रायश्चित वाले मेंढे से अधिक हो और उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और उसका पवित्र की हुई वस्तुएं इजरायली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाए और उसी की हो। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे। जो कोई कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो और वह अशुद्ध हो गई हो, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हो गई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात वह अपने स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह उस पुरुष को अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाकर उसको लिए एपा दशमांश जो वह मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु अब उस पर तेल ना डाले ना लोभान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और सुमरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का सुमरण करने वाला अन्न बलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस जल में मिला दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और सुमरण दिलाने वाली अन्नबलि को जो जलन वाला है उसके हाथ पर धर दे और वह हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ दिलाकर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध ना हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तेरे साथ प्रसंग किया हो, तो याजक उसे शाप देने वाला शपथ धरा कर कहे, यहोवा तेरी जांघ छुड़ाए और तेरे पेट फुलाए और तेरा नाम लेकर श्राप और धिक्कार दिया करें, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी आंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। तब याजक शाप के शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के पेट में जलने वाले अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुँचाए और याजक उस अन्नबलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए और उसके बाद स्त्री को यह जल पिलाए। और जब वह उसे वह जल पिला चुके तब यदि वह अशुद्ध हुई हो तो अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा
और उसकी जांघ सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध ना हुई हो और शुद्ध ही हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो, उस स्त्री पर जलने लगे तो वह उसका यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर सारी व्यवस्था पूरी करे, तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा इज़राइलियों से कि कह, जब कोई स्त्री पुरुष नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने का विशेष मन्नत माने, तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह न दाखमधु और न मदिरा का सिरका पिए और न दाख की कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन का न्यारा हो उतने दिन का वह बीज के छिलके तक भी उसकी दाखलता से उत्पन्न हो उससे भी कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसे न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा ना फिराए, और जब तक वे दिन पूरे ना हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा हो तब उसका वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता या माता या भाई या बहन भी मरे तो भी उसके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारा रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे। यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसको न्यारा रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह शुद्ध होने के दिन अथवा 7 दिन तक अपना सिर मुंडवाए, और 8वें दिन वह 2 पंडुके या कबूतरी के 2 बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले आए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है। और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारा ठहराए। 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करके ले आए, और जो दिन उससे पहले बीत गए थे वे व्यर्थ गिने जाएं, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। जब वह नाज़ीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हों उस समय के लिए उसकी व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए और वह यहोवा के लिए होम बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके 1 वर्ष का एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेंढा और अख़मीरी रोटी की टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पापड़ियाँ और उन बालियों के अन्न बलि और अर्घ के सब चढ़ावे समीप ले जाए। इन सब से याजक यहोवा के सामने पहुंचकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए, और अख़मीरी रोटी की टोकरी समेत मेंढों को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उन मेल बलि के अन्न और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडवा कर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेलबली के नीचे होगी। फिर जब नाज़ीर के न्यारे होने के चिन्ह वाले सिर को मुंडवा चुके तब याजक मेंढे को पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक अख़मीरी रोटी और एक अख़मीरी पापड़ी लेकर नाज़ीर के हाथों में धर दे, और याजक उसको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाज़िर दाखमधु पी सकेगा। नाज़िर की मन्नत की जो चढ़ावा उसके अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा उसकी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके, उससे अधिक जैसा मन्नत उसने मानी हो वैसा ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इज़राइलियों के इन वचनों के आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा
तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपने मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इसी रीति से मेरे नाम का इज़राइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। आमीन।